आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता ने मुझे एक सुंदर समय दिया मेरे जीवन से मेरी गवाही बताने के लिए, और यहाँ पर बैठे तमाम अध्यापकों का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे एक अवसर दिया। और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, आप मुझे सुनने के लिए बैठे। और मैं अपने जीवन के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं छोटा सा परिचय दूंगा मैं, कि आप बहुत से मेरे को जानते हैं और बहुत से नहीं जानते। मेरा नाम अमर सिंह गहलोत है। मैं मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले के मानपुरा गांव से हूं। और मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा है, और मेरे मम्मी के मम्मी पापा है, और मेरी 4 सिस्टर है, और मेरी वाइफ है। उसके बाद में मेरी एक बेटी है। और मैं अभी इस समय में केरला में पढ़ाई कर रहा हूँ। और मेरा परिवार विश्वास में आया हुआ देखा जाए तो मैं जब छोटा था और मैं ही बीमार था, करीबन 8-10 साल का था, तब से लेकर मेरा परिवार विश्वास में आया। क्योंकि पहले इधर उधर भटकते थे, और एक आंटी ने बताया कि आप रविवार में ले जाओ, वहाँ पर प्रार्थना करो, आपके बेटा चंगा हो जाएगा। तो मेरे को वहाँ पर ले गए, और मुझे सच में वहाँ पर चंगाई मिला, और वहाँ से लेकर मेरा परिवार विश्वास में है। उसके बाद में फिर मैं समझने लगा, मैं इतना जानता था उस समय में कि मेरे को चंगाई वहाँ से प्राप्त हुई है। और मैं बाद में फिर जैसे ही बड़ा होते होते फिर मैं अपने उस कार्य को भूल गया। और पढ़ाई में मेरे को घर वाले काफ़ी इंटरेस्ट देते थे कि आप अच्छे से आगे बढ़ो पढ़ाई में करके। वो उनका सोच था, उनका सपना था कि इनको हम अच्छा से पढ़ाएंगे और अच्छे से इनको आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे उनकी जो सोच थी वो मेरे जीवन में पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ संसार में चला गया और संसार के कार्य को करने लगे। संसार ऐसा बन गया जो आज के समय में जो जवान लोग करते हैं ऐसा। तो फिर घर वालों ने परेशान होने के कारण बोल दिया कि अभी अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो हमको पता नहीं कहाँ पर कुछ पैसे भरवाएगा करके मेरी शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद में फिर मेरा मसीही परिवार में शादी हुआ, वो लोग भी अच्छे से मेरा शादी जुड़ा। उसके बाद में फिर भी मेरा जीवन ऐसा ही था। मैं वही प्रकार का जीवन जिया था। मेरी पत्नी भी दुखी थी, मेरा परिवार भी दुखी था। फिर मेरे जीवन में मेरे बेटे का जन्म होता है। फिर तो वो मेरा बेटा 3 दिन अच्छा रहता है, उसके बाद में बीमार आगे बढ़ा। तो फिर मैं भी कुछ समय फिर बाद में अपना काम करके जीवन जी रहा था। उसके बाद में मैंने सोचा कि अब मेरे चाल चलन की वजह से, मेरे कामों की वजह से तो ये बच्चा बीमार तो नहीं है, क्यों ना मैं मेरा जीवन परमेश्वर के लिए दे देता हूँ, और हो सके तो ये चंगा हो जाएगा। तो फिर मैं जैसे ही क्रिसमस के लिए घर पे आया काम से, और मेरे पास्टर ने मेरे को बोला कि आपको ट्रेनिंग पे जाना है, कि आप तैयार हो। तो फिर मैंने घर वालों से पूछा, तो घर वालों ने बोला कि हमारी बात तो सुनता है ही नहीं, तो एक काम कर, तू जाने तेरा काम जाने। तो फिर मैंने मेरी वाइफ से पूछा, तो उसने बोला कि आप जाओ, सीधा बोल दिया कि आप जाओ। तो मैं वो जाओ करके सुना, फिर खुशी हुआ, अच्छा से लगा। फिर मेरे भाई को लिया और मैं जस्ट निकल गया। आने के बाद में इधर बोला था कि 3-4 महीने का है, तो 3 महीने तक हमने इधर ट्रेनिंग किया केरला में। उसके बाद में 3 महीने के बाद में मेरा जीवन अच्छे से सुधर गया, और मैं जो खराब काम थे, खराब चाल चलन थे, वो छोड़ दिया, और मैं अच्छे से हो गया। और मेरे परिवार को भी अच्छा से लगा मेरे चाल चलन को देख के, मेरी बोली चाली को देखकर। वो बोले कि बहुत अच्छे से सुधर गया। तो फिर इधर से कॉलेज की तरफ से भी फिर मिला कि आप और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, इतना पढ़ा तो और भी उसकी गहराई को समझते हैं। तो मैं अच्छे से पढ़ने के लिए फिर इधर चला आया, और BTS का करूँगा करके बोल दिया। उसके बाद में मेरे बेटा ऐसा ही बीमार चलते जा रहा था। और फिर मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर के साथ अच्छा से रिश्ता चल रहा था। तो प्रार्थना में मैं परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे मेरी वाइफ के लिए एक अच्छा कॉलेज ढूंढ के दो, वो भी अच्छे से आपके वचनों को सीखे, और मेरे सेवकाई में मेरे मतलब थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा करके। तो परमेश्वर ने वो भी किया, और अच्छे से उनको एक कॉलेज दिलाया। उनको मैंने ज्वाइन किया। जैसे ज्वाइन किया 3 महीने होने के बाद में फिर हमारे जीवन में एक घटना घटती है। तो मेरा बच्चा ऐसे ही बीमार था, उस समय तक चलता ही जा रहा था। उसको घर वाले मतलब हर दिन एक हफ्ते में दो बार तो हॉस्पिटल में उसको ले जाते ही, और 2 दिन में अगर नहीं ले गए, अगर एक हफ्ता नहीं ले गए, तो वो उनको पूरी रात परेशान करेगा। वो बहुत अलग बीमारी था, मुझे आज तक पता नहीं चला उस बीमारी के बारे में। तो ऐसा जीवन चल रहा था, और एक दिन अचानक से कॉल आता है कि बच्चे की एनोस की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आपको घर आना पड़ेगा। तो मैं डर गया, और मैं इधर ही केरला में था। तो यहाँ फिर से मैंने मेरे वाइफ के वहाँ कॉलेज में कॉल किया, और कॉल करने के बाद में मैंने बताया कि हमको अर्जेंट ज़रूरी है, हम दोनों को घर पे जाना है, आप हमें छुट्टी दो करके। तो वहाँ पर उन्होंने छुट्टी दिया, और फिर मैंने मेरे कॉलेज में सर से बोला। सर ने भी मेरे को एक लेटर भी पत्र लिखवा कर मेरे को
जाने के लिए अनुमति दिया। और जैसे मैं निकलने के बाद मैं स्टेशन तक पहुंचा और घर से कॉल आ गया कि एनोस हमारे बीच में नहीं रहा। तो मैं बहुत उदास हुआ और बहुत उधर रोया। उसके बाद में फिर मेरे को कुछ दोस्त छोड़ने के लिए आए थे, उनको मैंने बोला कि आप जाओ घर पे, हॉस्टल में जाओ, मैं अभी जाता हूँ। फिर वहाँ से मैं को आलूआ गया, वहाँ से उनको लिया। लेने के बाद में हम जैसे निकलने के समय में मेरे साथ बहुत सी घटनाएं घटी, बहुत से मतलब व्यवहार हो गए लोगों के। और मैं पहले से दुखी था और दुखी के साथ में मेरे को मतलब परमेश्वर ने मैं ऐसा सोच रहा था परमेश्वर मेरे साथ में है ही नहीं। अगर मेरे जीवन में ये सोच उस समय चल रहा था, मैं यही सोच रहा था क्योंकि अगर मेरे साथ परमेश्वर होता तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता। मैं ऐसे ही सोच में जा रहा था। तो फिर मेरे को परमेश्वर ने महसूस दिलाया कि परमेश्वर आपके साथ है और हमेशा रहेंगे करके मेरे को मुंबई में याद दिलाया। वो बताने जाऊँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वहाँ पर मेरे साथ कुछ घटना घटा और अलग अलग बातें हुई, मारा जाएगा ये करके, ऐसा मुंबई के बारे में कभी आपको पता होगा तो आप ये बातों को समझ सकते हो। फिर मैं वहाँ से वो दुख को सह के घर पे गया और घर पे जाने के बाद में फिर कुछ दिन रहा और बहुत उदास हुआ। परिवार दुखी था, मैं भी दुखी था। उसके बाद में फिर परिवार वालों ने मुझे कुछ लोगों ने अलग अलग बातें बोली कि आप इतना होने के बाद में भी आप वापस क्यों जा रहे हो। फिर मैं 10 दिन में आने का सोच रहा था। फिर परिवार वालों ने बोला कि आप थोड़े दिन और रुको, अच्छे से रुक के जाओ ताकि। तो फिर मैं एक मंथ रुका, उसके बाद मैं वापस आया, हम दोनों आए, उनको वापस कॉलेज में ज्वाइन किया और मैं इधर आकर वापस कॉलेज में जुड़ा और मैं भी अच्छे से पढ़ रहा हूँ। तो मैं मेरे को तब से लेकर मतलब एक और विश्वास में थोड़ा मजबूती मिला कि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं जिस समय दुखी था उस समय मेरे को परमेश्वर ने करके दिखाया कि मैं तेरे संग हूँ। और मुझे मतलब मैं रात के समय में अकेला था तो मुझे सहारा दिया हर एक इंसानों के द्वारा और उन इंसानों मुझे अपना समझकर मेरे को मैं जिस मुकाम पे जाना उस मुकाम पे पहुँचाए। तो वो परमेश्वर का कार्य है। तो मैं मेरी इस गवाही के द्वारा यही आप लोगों को एक प्रेरणा देना चाहता हूँ कि यदि आप कमज़ोर हो या फिर आपको परमेश्वर मजबूत बनाना चाहता है तो आपके जीवन में आपको परमेश्वर महसूस कराएगा कि परमेश्वर क्या है। और उस बात को आप समझोगे तो आप आपके विश्वास में से मजबूत बन जाओगे और आप फिर पीछे मुड़ने का नाम नहीं लोगे। आपके जीवन में फिर कैसी भी समस्या आएगी, कैसे भी परिस्थिति आएगी, बल्कि आप उस परिस्थिति का सामना करने के लिए आपके पास बल आ जाएगा और पावर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी छोटी सी गवाही आपको समझ में आई और इस गवाही के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। आज के लिए तो धन्यवाद।